Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Heritage Healer. My name is Wasim Munir, fourth year MBBS student in पूज मेडिकल कॉलेज रोहतक। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटिस। इसे आम जबान में शुगर की बीमारी या फिर ज़ियादतीस भी कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसा मर्ज़ है कि इसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन की कमी होती है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे जिस्म में पेनक्रियास या लबलबा प्रोड्यूस करता है। इसकी अगर प्रोडक्शन में कोई मसला हो या फिर इसका प्रोडक्शन नॉर्मल हो लेकिन इसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए हमारे सेल्स में, यानी कि इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको सेल्स तक पहुंचाना। लेकिन अगर किसी तरह इसका फंक्शन में कोई रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाए यानी कि ये ब्लड ग्लूकोज को सेल्स तक नहीं पहुंचा सके, इस वजह से भी डायबिटीज मेलाइटिस होती है। इसी बेस पे हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। Now we will discuss different type of diabetes mellitus. Diabetes mellitus को एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस और फिर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम बीटा सेल पेनक्रियास को डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर बीटा सेल का फंक्शन होता था कि वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते थे। अब अगर बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा और फिर ये अल्टीमेटली डायबिटीज मेलाइटिस की तरफ ले जाएगा। और इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जिसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन तो नॉर्मल प्रोड्यूस होती है लेकिन फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज होता है वो सेल्स तक नहीं पहुँच सकता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा और ये भी अल्टीमेटली टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस की वजह बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस के साइनस सिम्टम्स क्या है। ऐसे साइनस सिम्टम्स जिनको देख हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस का रिस्क है या फिर इसको डायबिटीज मेलाइटिस हो गई है। तो इसमें सबसे पहले बेसिक कुछ सिम्टम्स ये हैं कि बार बार प्यास लगना या फिर बिला वजह थकावट होना और इसी तरह वेट लॉस हो जाना और फिर हमारे जिस्म में किसी भी हिस्से पे चोट लग जाए और फिर हमें उसमें दर्द महसूस ना हो, यानी कि हमारे पाँव हो गए या फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में कोई सेंसेशंस जो नर्व्स की हैं उनका लॉस हो जाना। तो ये एक बेसिक सिम्टम्स हैं। वैसे तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जिसके इतने ज़्यादा सिम्टम होते हैं कि पूरी हमारी बॉडी का हर हिस्से को ये इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये बेसिक सिम्टम है जिनको अगर किसी इंसान में सबसे पहले ये सिम्टम्स अगर उसको होते हैं या फिर अपीयर होना शुरू हो गए तो वो अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करवाएं और फिर इसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। At the end of this discussion, we will discuss what are different treatment and management options available for diabetes mellitus. डायबिटीज मेलाइटिस को अभी तक हम प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई अभी तक अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ इसको बेसिक लेवल पे मैनेज कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको 3 हिस्सों पे डिवाइड किया है कि किस तरह हम डायबिटीज मेलाइटिस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपने लाइफ स्टाइल चेंजेस करें जिसमें हेल्थी डाइट हमारी लाइफ में शामिल हो और दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करें जिससे भी डायबिटीज मेलाइटिस के रिस्क कम होते हैं और तीसरा एक प्रॉपर वेट मेंटेन करके डायबिटीज मेलाइटिस से बच सकते हैं। और इसी तरह कुछ ओरल मेडिकेशन होती है जिसमें मेटफॉर्मिन और सल्फोनाइल यूरियस हैं। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस हो तो ये मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। और फिर एट द एंड हम अगर किसी इंसान में इंसुलिन की प्रोडक्शन का कोई मसला हो तो फिर इसको इंसुलिन थेरापी की जाती है जिसमें इंसुलिन की इंजेक्शंस उसको दी जाती है ताकि वो जो जिसमें इंसुलिन की कमी हुई है उसको पूरा किया जाए। सो आज की वीडियो में हमने डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर बात की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।